नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अनमोल भावना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी जानने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में प्यारा प्यारा कमेंट किया करें। अपने भक्त दारू पीने वाले व्यक्ति को कैसे दारू से मुक्ति दिलाते हैं। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पति और पत्नी दोनों रहते थे। पति बहुत दारू पीता था। पत्नी पति से परेशान रहती थी, मना करती थी, समझाती थी, पर पति मानता नहीं था। वह दारू रोज पीता था और रोज सुबह से शाम तक वह नशे में रहता था। पत्नी बहुत परेशान थी। सावन का महीना आया, सारे लोग बाबा धाम जा रहे थे। पत्नी बोली पति से कि आप भी बाबा धाम जाओ। पति कहा मैं नहीं बाबा धाम जाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, आप जाइए बाबा धाम और भोले बाबा को जल चढ़ाइए। पति कहा जाऊंगा, पर एक ही शर्त पे जाऊंगा, तुम मुझे 1 बोतल दारू दोगी तभी मैं बाबा धाम जाऊंगा। पत्नी बोली ठीक है, मैं आपको 1 बोतल दारू दे दूंगी, पर आप बाबा धाम जाइए। पत्नी ने अपने मन में सोचा, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पति को दारू से मुक्ति दिलाना और उन्हें दारू पीने से रोकना भोले बाबा। वह मन में भोले बाबा से प्रार्थना की और पति को 1 बोतल दारू देकर बाबा धाम भेज दिया। पति जब बाबा धाम जाने की तैयारी किया और पहुंचा तो सुल्तानपुर नदी में जब वह डुबकी लगाया और वहां से जल उठाया तो जल उठाने से पहले उसने सोचा, पहले जो पत्नी दारू दी है उसे हम पी लेते हैं, उसके बाद हम जल उठाएंगे और भोले बाबा के ऊपर गिराएंगे। जैसे ही दारू का बोतल खोला उसी समय भोले बाबा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और बोले कि मुझे भी थोड़ा सा बोतल में से दारू दे दो, मैं भी पीऊंगा। वह आदमी बोला नहीं, मैं आपको दारू नहीं दूंगा, यह मेरी पत्नी मुझे पीने के लिए दिया है। भगवान बोले नहीं, थोड़ा सा दे दो, ज्यादा मत देना। वह आदमी मानता नहीं था। भगवान बार बार उसके आगे विनती कर रहे थे और एक बूढ़े के भेष में थे। बार बार भगवान के विनती करने पर उसने थोड़ा सा दारू दिया। जैसे ही भोले बाबा वह दारू को पिए, उसकी बोतल से सारा दारू गायब हो गया। फिर वह गुस्से में उस बूढ़े व्यक्ति को डांटने लगा। भोले बाबा बोले, बेटा मुझे तो तुम थोड़ा सा ही दारू दिए थे और मैंने तो वही पिया है, अब तुम्हारे बोतल का दारू गायब हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है। वहाँ से भोले बाबा चले गए और वह व्यक्ति बाबा धाम नहीं गया। वह गुस्से में होकर फिर घर वापस लौट आया। जब घर आया, पत्नी ने अपने पति को देखा कि पति बहुत जल्द वापस आ गया तो पत्नी ने पूछी पति से कि आपके साथ जो व्यक्ति गए वह अभी नहीं आए और आप क्यों चले आए। तब वह आदमी सारी बात बताया। फिर पत्नी ने कहा, आप जाओ भोले बाबा के जल गिराओ, वही आपके सहायता करेंगे। पति बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी के बार बार विनती करने पर पति ने कहा ठीक है जाऊंगा, पर एक ही शर्त पे जाऊंगा, तुम मुझे 2 बोतल दारू दोगी तभी जाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं आपको 2 बोतल दारू दूंगी, पर आप बाबा धाम जाओ। पति ने कहा
ठीक है। पत्नी 2 बोतल दारू दिया, पति को वापस फिर बाबा धाम भेज दिया। पति फिर जब बाबा धाम जाने लगा तो सुल्तानपुर नदी जाकर पहुंचा और वहां नदी में डुबकी लगाया और वहां से जल उठाया। जल उठाने से पहले उसने सोचा पहले 2 बोतल दारू पी लेता हूँ, उसके बाद जल उठाऊंगा। जैसे ही बोतल खोला वहाँ पर भोले बाबा एक कोढ़ी के रूप में प्रकट हो गए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा मुझे थोड़ा सा बोतल में से दारू दे दो, मेरी कोढ़ पर माछियाँ लग रही हैं, मैं अपनी कोढ़ी पर थोड़ा सा लगा लूंगा तो मुझे राहत मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको। पिछले बार भी एक आदमी आया और मुझसे दारू मांगा और मैंने दिया, वह दारू मेरा सारा पी गया, मैं आपको दारू नहीं दूंगा। भोले बाबा बोले, नहीं बेटा, वह तो पीने के लिए मांगा था, मैं पीने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी कोढ़ी पर लगाने के लिए मांग रहा हूँ। मुझे दे दो बेटा, थोड़ा सा दारू दे दो, मुझ पर रहम करो बेटा, थोड़ा सा दे दो। भोले बाबा के बार बार मांगने पर वह व्यक्ति थोड़ा सा दारू दिया और जैसे ही भोले बाबा अपने कोढ़ी पर दारू लगाया, उसके 2 बोतल दारू सारे गायब हो गए। वह चकित रह गया। उसने समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई भगवान ही है। तब उसने कहा, आप पहले मुझे वरदान दीजिए कि आप जैसे मेरे दारू को खत्म किए हैं वैसे ही मुझे आप रोज 2 बोतल दारू देंगे पीने के लिए। भोले बाबा कोढ़ी के रूप में थे और उसे वरदान दे दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा दारू खत्म किया हूँ तो मैं तुम्हें प्रतिदिन 2 बोतल दारू दूंगा। और वह व्यक्ति बाबा धाम नहीं गया, वापस घर लौट आया। घर आने पर वह दिन भर घर में रहता था और भोले बाबा उसे 2 बोतल दारू रोज सुबह लाकर दे जाते थे। पत्नी रोज देखती थी कि यह घर से बाहर जाता नहीं है और रात दिन यह नशे में रहता है, इसे कौन दारू लाकर देता है। पत्नी एक दिन छुपकर देखी तो देखा कि भगवान दारू लाकर 2 बोतल रख रहे हैं। तब पत्नी ने कहा, भगवान आप मेरे पति को 2 बोतल दारू क्यों दे रहे हैं। तब भोले बाबा सारी बात पत्नी को बता दिया। तब पत्नी ने कहा कि 2 बोतल दारू देने की आशीर्वाद दिया है तो आप भी मुझे यह आशीर्वाद दीजिए, दारू मेरे पति पिए और नशा मुझे लगे, आप यही वरदान मुझे दीजिए। भोले बाबा ने पत्नी को वरदान दे दिया। दारू पति पीता था और नशा पत्नी को होता था। रात दिन पत्नी नशे में डूबी रहती थी। पति बच्चों को देखता था, भोजन बनाता था, घर का सारा काम करता था। पत्नी तो नशे में मस्त थी, वह कोई काम घर का नहीं करती थी। पति परेशान हो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। पति परेशान हो गया। तब भोले बाबा से कहा, भगवान यह मेरी पत्नी क्यों नशा में रहती है। दारू मैं पीता हूँ और नशा इसको होता है, ऐसा क्यों। तब भोले बाबा ने उसको सारी बात बताई और कहा कि जैसे तूने मुझसे दारू मांगने की आशीर्वाद लिया है वैसे तुम्हारी पत्नी ने दारू की नशा का आशीर्वाद मुझसे लिया है। दारू तुम पियोगे और नशा तुम्हारी पत्नी को होगा। तब वह व्यक्ति हार गया और थक कर मजबूर हो गया और उसने भोले बाबा से कहा, नहीं भगवान, आज के बाद से दारू आप मत मुझे दीजिएगा, मैं नहीं दारू पीऊंगा क्योंकि दारू मैं पीता हूँ और नशा मेरी पत्नी को होता है, यह मैं नहीं देख सकता हूँ। आप मुझे दारू मत दीजिएगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा। भोले बाबा ने पति पत्नी को दोनों को आशीर्वाद दिया और पति पत्नी खुशी से रहने लगे। तो यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।